हेलो गाइस, वेलकम टू मिराज वर्ल्ड। मुझे आप सब ठीक होंगे, आप सबके पैट वगैरह ठीक से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूं जिससे आप अपनी अफ्रीकन सिक्लेट्स को जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर मुझसे पूछते थे कि भाई उनकी सिक्लेट्स ग्रो नहीं हो रही हैं, तो भाई कुछ बेसिक सी टिप्स मैंने आज रखी हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना लिया, एंड तक जरूर देखेगा। तो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी सिक्लेट्स को आपको दिखा देता हूँ। एक तरह की अपडेट भी हो जाएगी कि माशाल्लाह से देखें ये काफ़ी ग्रो हो रही है मेरे पास। और इसके अंदर जो कुछ सिक्लेट्स जो छोटे साइज़ में लाया था वो अच्छी खासी ग्रो हो चुकी हैं। और माशाल्लाह से मेरे पास देख सकते हैं आप किस कदर हैप्पी हैं ये। जहाँ मैं जाता हूँ उधर आती हैं, और इनके कलर्स, इनके साइज़, इनकी हेल्थ सब इसी टिप्स को फॉलो करते करते मैं रख रहा हूँ। और गाइस, इसके अंदर कोई CR5 CR7 जो स्टेरॉइड्स होते हैं, जिससे कलर इन्हेंसर भी कहते हैं इसको, तो वो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ पैलेट यूज़ करता हूँ, और कभी कभार इनको मैं लाइव फीड या डिफरेंट चीज़ें खिलाता हूँ। तो गाइस, आप अपनी टिप्स पे बात कर लेते हैं। नंबर 1 टिप है हमारी डाइट। देखें, सिक्लेट जो है इसको हाई क्वालिटी पैलेट आपको खिलाना है। जैसे कि आप हिकारी भी खिला सकते हैं, कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। इवन मैं तो इसको हाई ग्रेड चाइना की फीड भी खिलाता हूँ अपनी सिक्लेट्स को। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि जो भी पैलेट्स मैं अपनी सिक्लेट्स को खिला रहा हूँ वो हाई प्रोटीन हो, जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो। क्योंकि ये देखें, सिक्लेट जो है ये मीट भी खा सकती है, ये इस तरह की फ़िश होती है। तो आप कोशिश यही करें कि हाई क्वालिटी पैलेट आपको अपनी क्या कहते हैं फ़िशेज़ को देना है, जिसके अंदर प्रोटीन न्यूट्रिशन दबा के हो, और ख़ास तौर पे प्रोटीन ज़्यादा हो। देखें, प्रोटीन ज़्यादा होगा तो आपकी फ़िश का साइज़ जल्दी ग्रो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी फ़िश को ओवर फीड कर दें। आप अपनी फ़िश को बैलेंस डाइट कराएं, हाई क्वालिटी फीड कराएं, लेकिन उसको 2 से 3 दफ़ा दें। ऐसा ना हो कि आप एक ही बार दे रहे हैं और अपनी फ़िश को ओवर फीड करा देते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती है, ना ग्रो होती है, और उल्टा स्ट्रेस में चली जाती है, बीमारी हो जाती है, और उसके बाद जाके बेचारी मर जाती है। तभी आप दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा सिक्लेट्स को पैलेट खिला सकते हैं। एक सिक्लेट्स को आप रख लें, 7 से 8 पैलेट भी इनफ होते हैं मीडियम साइज़। और अगर लार्ज हैं तो आप 5 से 6 भी अगर खिलाते हैं एक टाइम में, और दिन में 3 दफ़ा खिलाते हैं, तो ये इनके लिए बेस्ट होता है। इससे आपके फ़िश प्रोटीन वगैरह सब जाके इसको लगेगा, सारे न्यूट्रिशन वगैरह जो होंगे वो यूटिलाइज़ होंगे, और आपकी फ़िश आपके सामने जल्दी जल्दी ग्रो होगी। और आपको ये चीज़ खुद ही फील होगी कि भाई मैं 3 टाइम अपनी फ़िश को पैलेट खिला रहा हूँ, लेकिन कम पैलेट खिला रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी ग्रो हो रही है, तो डेट्स मीन उसको लग रहा है। देखें, ज़्यादा फीड कराने से फ़िश बीमारी होती है, ये अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। तभी मैं कोशिश करता हूँ कि सबको बताऊँ, सबको अवेयरनेस दूँ कि भाई फ़िशेस जो होती हैं वो रिएक्ट करती हैं कि उनको भूख लग रही है, क्योंकि उनके पास और कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इनको उठा के पैलेट खिला दें। तो दिन में आप इसको 3 दफ़ा पैलेट कराएं, ये 5-5 पैलेट करके 3 दफ़ा खिला दें, 7-7 पैलेट भी खिला दें तो मसला नहीं है। ऐसा ना हो कि 20-20 पैलेट आप 3 दफ़ा खिला रहे हैं, तो आपकी फ़िश उससे बीमार होकर मर भी सकती है। और गैस, वेजिटेबल्स भी आप अपनी फ़िशेस को खिला सकते हैं, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, खीरा हो गया, आप इसको मटर खिला सकते हैं। इस तरह की वेजिटेबल्स खिलाएं, जिससे आपकी फ़िशेस का डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होगा, उनको जो मिनरल्स वाइटामिन्स चाहिए होते हैं वो सब पूरे होंगे, तो आपकी फ़िश डेफिनेटली ग्रो होगी। बस आपको जहन में ये रखना है कि भाई फ़िश की डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, जिसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली बैलेंस्ड हो। प्रोटीन ज़्यादा होगा तो आपकी फ़िश जल्दी जल्दी ग्रो होगी। और गैस, जो दूसरा पॉइंट है वो है वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी आपको इतनी कोई ज़बरदस्त रखनी है ना, अगर आप अच्छी वाटर क्वालिटी रखते हैं तो आपकी सिक्लेट्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होंगी। और गैस, इसका जो pH होता है, pH आपको 8 से 9 तक भी रखते हैं तो VIP होगा, क्योंकि जो सिक्लेट्स जो हैं इनको हाई pH चाहिए होता है। लो pH में सही से नहीं रहती, रह तो लेती हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका pH क्या है, उनके वाटर क्या कंडीशन है, लेकिन सिक्लेट्स उनके पास भी रह लेती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंफर्टेबल है। अगर आप हाई pH रखते हैं तो आपकी सिक्लेट्स कंफर्टेबल होगी। जब वो कंफर्टेबल होगी, सही से खाएगी, सही से ग्रो होगी, उसका हाजमा सब परफेक्ट चलेगा, तो आपकी सिक्लेट जल्दी जल्दी ग्रो होंगी। बाकी ये कि आपको वाटर चेंज भी बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 2 दफ़ा तो लाजमी आपको वाटर चेंज करना ही करना है। जैसे कि आप 20% पानी निकाल लें, ठीक है, 20% पानी निकालने के बाद फिर आप उसके अंदर साफ़ पानी डाल दें। फ़िल्टर को रोज़ हर दफ़ा साफ़ नहीं करना है आपको। उसका जो स्पंज होगा, आप फ़िल्टर का स्पंज कोई भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं ये यूज़ करता हूँ, तो इसी के टैंक के पानी से आप अपने स्पंज को साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि स्पंज जो होता है, इस तरह का फ़िल्टर जो होता है, इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो वाटर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने
वाटर क्वालिटी के लिए आप देख सकते हैं लाइव प्लांट्स में ऐड किए हुए हैं, मनी प्लांट जिसको कहते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक एमोनिया और बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल रहती हैं। और क्या तीसरा पॉइंट जो है वो है टैंक सेटअप। टैंक आपका बड़ा होना चाहिए अगर आप सिक्लेट्स को जल्दी जल्दी ग्रो करना चाहते हैं। अब बड़े से मतलब ये नहीं है कि 7-8 फीट का हो या 6 फीट का हो। अगर आपके पास 4 से 5 फीट का भी टैंक है तो वो एक इनफ है, जिसके अंदर आप सिक्लेट्स को अच्छी तरह जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। देखिए सिक्लेट जो है बहुत फास्ट मूविंग फिश है, तो इसके लिए आपको बड़ा टैंक रिक्वायर्ड है। अब इसको आप 2 फीट के टैंक के अंदर रख के ग्रो नहीं कर सकते हैं। हाँ, 2 फीट के अंदर आप 2 से 3 रख लें, लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप लोग अफ्रीकन सिक्लेट टैंक बनाना चाहते हैं तो कम से कम भी 4 से 6 फीट का टैंक रखें। जैसे कि आप जो मेरा टैंक देख रहे हैं ये 5 फीट का है और इसके अंदर मैंने सिक्लेट्स को काफ़ी ग्रो भी कर चुका हूँ। इससे पहले जो बैच था मेरे पास सिक्लेट्स का, वो माशाल्लाह से पाकिस्तान की शायद लार्जेस्ट सिक्लेट्स मेरे पास मौजूद थी, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मुझे आई बटन लगाना नहीं आता, वरना मैं आप लोग को आई बटन लगा देता। तो खैर टैंक साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाइस। और ऐसा नहीं कि टैंक सिर्फ लंबाई में, ऊंचाई भी हो। एक तरह से सिक्लेट्स जो है उसको एक ज़्यादा रूम मिलना चाहिए स्विमिंग का। जब उसको अच्छा रूम मिलेगा स्विमिंग का, जब इधर उधर वो अच्छी तरह कंफर्टेबल घूम फिर जाएगी, तो उसके बाद जाके वो कंफर्टेबल होगी, खाएगी पिएगी, अच्छा माहौल मिलेगा उसको, वाटर क्वालिटी अच्छी होगी, तो वो डेफिनेटली ग्रो होगी। और गैस चौथा पॉइंट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिड्यूस स्ट्रेस। आपको अपनी अफ्रीकन सिक्लेट्स की स्ट्रेस कम करनी है, क्योंकि अफ्रीकन सिक्लेट जब स्ट्रेस में आती हैं तो अपने कलर भी डल कर लेती हैं, खाना पीना कम कर देती हैं और लड़ झगड़ ली होती हैं, क्योंकि जब उनकी न्यूट्रिशन ही पूरे नहीं होते और उनको माहौल प्रॉपर नहीं मिल रहा होता तो वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। स्ट्रेस में आने की वजह से आप अपनी सिक्लेट्स को ग्रो नहीं कर पाते हैं, जो कि अक्सर लोगों को पता भी नहीं लगता है कि उनकी सिक्लेट जो हैं बीमार हैं या उनको कंफर्टेबल नहीं है। तो इसके कुछ साइन होते हैं, जैसे कि आप अभी मेरी सिक्लेट्स देख रहे हैं, ये एक मेरा साइन है जो कि मैं इसको फॉलो करता हूँ और ये हमेशा चलता आ रहा है। जो कि मेरा साइन से मतलब कि मैं इसको खुद फॉलो करता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये मेरा हाथ है, ये मैं इधर आएगा तो सारी सिक्लेट्स यहाँ पर आ जाएंगी। बाकी मैं इधर आऊँगा तो ये सारी सिक्लेट इस तरफ आने लग जाएंगी। तो मतलब आपकी फ़िश की मूवमेंट से आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपकी फ़िश स्ट्रेस में नहीं है। अगर स्ट्रेस में होगी तो वो आपको फॉलो नहीं करेगी, उसके कलर डल हो जाएंगे। देखें ये वाली सिक्लेट देखें, इसके कलर कितने खूबसूरत से हो गए हैं, बहुत डिफरेंट सी सिक्लेट है। बाकी आप डॉल्फिन देख सकते हैं, इसके कलर देख सकते हैं, येलो लैप के देख सकते हैं, इवन ये जो स्नो है सिक्लेट है, ये इसके कलर देख सकते हैं, ये जंबो सिक्लेट का देख सकते हैं आप लोग। तो ये एक बेस्ट साइन होता है। और स्ट्रेस कम करने के लिए आपको माहौल ऐसा देना है जैसे कि आपने ये स्केप किया हुआ है, ठीक है। हर किसी ने अलग अलग किस्म का किया होता है, आपको सडन चेंजेस नहीं करनी है। अब आप लोग एक हफ़्ता आपने ये रखा है, एक हफ़्ते के बाद आपने स्टोन इधर रख दिए, फिर बीच में कुछ बना दिया। आप जब भी चेंज करते रहेंगे ना तो आपकी फ़िश स्ट्रेस में रहेगी, कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी। जैसे कि अब आप देख सकते हैं इसको महीने से ज़्यादा हो चुका है और मैं सेटअप को चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि इस सेटअप के अंदर मेरी सिक्लेट्स एडजस्ट हो चुकी हैं, इधर जाती हैं, घूमती फिरती हैं। जब भी इनको कोई आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई फड्डा वड्डा हो रहा होता है, तो जाके छुप जाती हैं। तो इससे ये होता है कि इनकी स्ट्रेस जो होती है ना, उनकी स्ट्रेस कम से कम रहती है और ये इस जगह को अपना परमानेंट घर समझती हैं और इधर अच्छी तरह खाती पीती हैं और ग्रो होती हैं। तो गैस मैंने जो आप लोग को अभी टिप्स दी हैं, अगर आप इन टिप्स को अच्छी तरह फॉलो करते हैं, देखा जाए तो ये बेसिक टिप होती हैं, लेकिन अगर इनको आप सही से फॉलो करते हैं ना तो आप सिक्लेट्स को जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एक बात सच मैं आपको बता दूं कि सिक्लेट्स जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ ग्रो नहीं होती हैं, जैसे कि अरवाना हो गई और बाकी फिशेस होती हैं। सिक्लेट्स जो है बहुत टाइम लगाती है। उसको आपको सबसे पहले तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें फॉलो करके आपको सिक्लेट्स को कंफर्टेबल करना होता है। कंफर्टेबल करने के बाद डाइट अच्छी, उसको स्ट्रेस में नहीं लाना, जो कि सारी बातें मैंने आप लोग को बता दी हैं। इन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हैं ना तो मजाक के अलावा आप अपनी सिक्लेट्स को जितना जल्दी से ग्रो करना चाहते हैं उतना कर जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि आज ये फॉलो करते हैं एक हफ्ते में बड़ी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। आप सबको पता है ये हॉबी जो है बहुत सारा पेशेंस मांगती है। तो लेकिन अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप अपनी सिक्लेट्स को मैक्सिमम साइज़ तक लेके जा सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी सिक्लेट्स को लेके जाता हूँ। लास्ट जो मेरी सिक्लेट्स थी वो 8 से 8.5 इंच तक जा चुकी है माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह इन सिक्लेट्स को भी लेके जाने का इरादा है मेरा, और आप लोग बस दुआ में याद रखेगा। बाकी वीडियो के एंड में इनको फीड करा देते हैं, जो कि मेरा भी फेवरेट काम है, और आप लोग को भी दिखाता हूँ कि फीडिंग किस तरह लेती हैं। तो ये बॉक्स में उठाऊँगा और इनकी हरकतें देखें, ये देखें। तो ये भी एक साइन है कि भाई आपकी फिशेज जब फीड को देख के इस तरह रिएक्ट करती हैं
तो समझेंगे आपकी फ़िशेस हेल्दी एक्टिव हैं आपके पास और आपके टैंक में कंफर्टेबल हैं। तो खैर अब इनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, पैलेट्स को निकालते हैं, उनको डालते हैं। तो गैस मैंने इतने ले लिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सिकलेट्स हैं, उनके लिए इनफ होगा। ये देखिए किस तरह ये झपट्टा मारती है ना, उस पर देख के मज़ा आता है। मेरा ना सबसे फेवरेट काम यही होता है भाई, जब मैं अपनी फ़िशेस को फ़ीड कराता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी फ़िशेस मेरे पास इस तरह सेट हुई हुई हैं, जब भी मैं फ़ीड कराता हूँ इसी तरह फ़ीड लेती हैं। और गैस जो मैं ओवर फीडिंग की आप लोग को स्टार्टिंग में बात कर रहा था ना, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए मैंने अभी पैलेट्स डाले हैं बहुत सारे और ये तकरीबन ऊपर से ख़त्म हो गए हैं, तो डेट्स मीन ये फीड इनके लिए इनफ है। अगर आप लोग पैलेट्स डालते हैं और फ़िशेस खा लेती हैं, उसके बाद पैलेट्स ऊपर फिर भी दिखते हैं, तो जिसका मतलब ये है कि आप अपनी फ़िशेस को ओवर फीड करा रहे हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को बता सकूं कि आप अपनी सिगरेट्स को जल्दी से जल्दी ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये टिप्स आप फॉलो करें, लिटरली आप अपनी सिगरेट्स को जल्दी जल्दी ग्रो कर लेंगे। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।